तो जी हाँ दोस्तों, तीज की पूजा खत्म होने के बाद प्रथम बहुत ही प्यार से राध्या को अपने हाथों से पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद प्रथम और राध्या खुशी खुशी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं, लेकिन दादी जी के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं होती। वह दूर खड़ी होकर राध्या को कमरे की तरफ जाते हुए देख रही होती हैं और उनके मन में राध्या के लिए गुस्सा भरा हुआ होता है। दादी मन ही मन कहती हैं, राध्या कुछ दिन और प्रथम के साथ खुशी खुशी रह लो, इसके बाद मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। इतना कहकर दादी धीरे धीरे रजनी जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। कमरे में पहुंचकर दादी इधर उधर देखती हैं। उस समय रजनी जी कमरे में मौजूद नहीं होती हैं। तभी दादी की नजर अलमारी के पास रखे गहनों के डिब्बे पर पड़ती है। दादी धीरे से उस डिब्बे को उठाती हैं और उसमें रखे सोने के गहनों को देखकर उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। दादी मन ही मन कहती हैं, अब देखती हूं राध्या तुम्हें इस घर से कौन बचाता है। दादी गहनों का डिब्बा अपने पल्लू में छिपा लेती हैं और वहां से निकलकर सीधे राध्या के कमरे की ओर चली जाती हैं। राध्या और प्रथम उस समय कमरे में बैठे तीज की पूजा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दादी कमरे के बाहर रुक जाती हैं। कुछ पल इंतजार करने के बाद जब उन्हें लगता है कि कमरे में किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं है, तो वह चुपचाप कमरे के अंदर चली जाती है। दादी मौका देखकर गहनों का डिब्बा राध्या की अलमारी में कपड़ों के नीचे छिपा देती है, लेकिन दादी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कमरे के एक कोने में लगा छोटा सा कैमरा उनकी पूरी हरकत रिकॉर्ड कर रहा है। गहने छिपाने के बाद दादी तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती हैं। कुछ देर बाद रजनी जी अपने कमरे में वापस आती हैं। जैसे ही वह अपनी अलमारी खोलती हैं, उनकी नज़र गहनों के खाली स्थान पर पड़ती है। रजनी जी घबराकर कहती हैं, अरे मेरे गहने कहाँ गए? उनकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग दौड़कर कमरे में पहुंच जाते हैं। प्रथम भी तुरंत वहां पहुंचता है। प्रथम पूछता है, क्या हुआ रजनी जी? रजनी जी परेशान होकर कहती हैं, मेरे सारे गहने गायब हैं। मैंने उन्हें इसी अलमारी में रखा था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ओमकार जी कहते हैं, एक बार पूरे कमरे में अच्छी तरह देख लीजिए, हो सकता है गहने कहीं और रख दिए गए हों। रजनी जी रोते हुए कहती हैं, नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, गहने इसी अलमारी में रखे थे। तभी दादी गंभीर आवाज में कहती हैं, घर के बाहर से तो कोई आया नहीं था, इसका मतलब गहने घर के अंदर से ही गायब हुए हैं। राध्या यह सुनकर चौंक जाती है। राध्या कहती है, दादी जी आप कहना क्या चाहती हैं? दादी सीधे राध्या की तरफ देखकर कहती हैं, मैं कुछ नहीं कह रही हूं राध्या, लेकिन अगर घर के अंदर से गहने गायब हुए हैं तो हमें यह पता लगाना होगा कि किसने किस समय रजनी के कमरे में आना जाना किया। प्रथम तुरंत कहता है, दादी बिना किसी सबूत के किसी पर शक करना सही नहीं है। दादी कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ ही पल बाद वह कहती हैं, अगर राध्या निर्दोष है तो उसके कमरे की तलाशी लेने में उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राध्या हैरान होकर दादी की तरफ देखती है। राध्या कहती है, मेरे कमरे की तलाशी क्यों ली जाएगी? दादी कहती हैं, क्योंकि गहने आखिर कहीं तो होंगे। प्रथम गुस्से में कहता है, बस दादी, राध्या पर इस तरह आरोप मत लगाइए। तभी रजनी जी हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रथम, मुझे भी राध्या पर शक नहीं है, लेकिन अगर उसके कमरे में तलाशी लेने से सच्चाई सामने आ सकती है तो हमें एक बार देख लेना चाहिए। राध्या कुछ पल चुप रहती है, फिर वह कहती है, ठीक है, मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। सभी लोग राध्या के कमरे में पहुंच जाते हैं। दादी सबसे पीछे खड़ी होकर पूरी स्थिति पर नजर रख रही होती हैं। राध्या अपनी अलमारी खोलती है। एक एक करके कपड़े हटाए जाते हैं। तभी रजनी जी की नजर कपड़ों के नीचे रखे एक डिब्बे पर पड़ती है। डिब्बा बाहर निकाला जाता है। जैसे ही डिब्बा खोला जाता है, पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। उस डिब्बे में वही सोने के गहने होते हैं जो रजनी जी के कमरे से गायब हुए थे। रजनी जी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, ये मेरे गहने हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। ओमकार जी राध्या की तरफ देखकर कहते हैं, राध्या, ये गहने तुम्हारी अलमारी में कैसे आए? राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने ये गहने यहां नहीं रखे। दादी तुरंत कहती हैं, अब भी कहोगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता?
राध्या बार बार कहती है, मैंने ये गहने नहीं रखे। प्रथम तुरंत राध्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रथम कहता है, राध्या ने ऐसा नहीं किया है। दादी कहती हैं, तो फिर गहने उसकी अलमारी में किसने रखे? प्रथम गुस्से में कहता है, इसका फैसला सबूतों के आधार पर होगा। तभी अचानक घर के बाहर से एक आवाज आती है, बिल्कुल, फैसला सबूत के आधार पर ही होना चाहिए। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर घर की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाला एक युवक खड़ा होता है। वह अंदर आते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इस मामले का एक बड़ा सबूत पहले से मौजूद है। प्रथम तुरंत पूछता है, कैसा सबूत? युवक कहता है, आज शाम घर के कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते समय मैंने कुछ ऐसा देखा है जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकता है। दादी ये सुनते ही घबरा जाती हैं। दादी पूछती हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग में क्या है? युवक दादी की तरफ देखकर कहता है, वही जो इस पूरे मामले का सच सामने ला सकता है। प्रथम तुरंत कहता है, रिकॉर्डिंग अभी चलाइए। सभी लोग सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। पहले रजनी जी अपने कमरे में जाती हुई दिखाई देती हैं। इसके कुछ देर बाद दादी उसी कमरे में प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं। रिकॉर्डिंग में दादी गहनों का डिब्बा उठाती हुई साफ नजर आती है। फिर दूसरी रिकॉर्डिंग सामने आती है। उसमें दादी राध्या के कमरे में जाती हुई दिखाई देती हैं। सभी लोग स्क्रीन देखकर हैरान रह जाते हैं। राध्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दादी तुरंत कहती हैं, ये रिकॉर्डिंग झूठी है। प्रथम गुस्से में कहता है, दादी, कैमरे की रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोलती। राध्या दादी की तरफ देखकर कहती हैं, दादी जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दादी कुछ पल तक चुप रहती हैं। रजनी जी भी दादी को हैरानी से देखने लगती हैं। तभी दादी अचानक कहती हैं, हाँ, मैंने ही गहने राध्या की अलमारी में रखे थे। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रथम पूछता है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? दादी कुछ पल चुप रहती हैं और फिर गंभीर आवाज में कहती हैं, क्योंकि जिस खतरे से तुम सब अनजान हो उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। ओमकार जी हैरान होकर पूछते हैं, कौन सा खतरा? दादी राध्या की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, खतरा इसी घर में है और तुम लोग उसे अपना समझकर अपने बीच रखे हुए हो। राध्या हैरान होकर दादी को देखने लगती है। प्रथम तुरंत राध्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रथम कहता है, राध्या के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलिए। दादी कुछ कहने ही वाली होती हैं कि तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ ही पल बाद किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। रजनी जी घबराकर पूछती हैं, कौन है? कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आ जाती है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन तभी राध्या की नजर अपने हाथ में पड़े एक छोटे से कागज पर जाती है। राध्या हैरान होकर उस कागज को देखती है। प्रथम तुरंत कागज लेकर उसे खोलता है। उस पर लिखा होता है, दादी की साजिश तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रथम और राध्या एक दूसरे को देखते हैं। दादी भी उस कागज को देखकर घबरा जाती हैं। अब मामला सिर्फ गहनों की चोरी और दादी की साजिश तक सीमित नहीं था। घर में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो दादी की हर चाल पर नजर रख रहा था। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रथम उस रहस्यमयी तीज का त्योहार खत्म होते ही परिवार में खुशियों पर फिर लगने वाला है ग्रहण। त्योहार के बाद पूरा परिवार अपने अपने कमरों में लौट जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि इनके पीछे एक नई साजिश तैयार हो रही है। दादी की खुशियों के बीच किसी की चालाकी बड़ा तूफान लाने वाली है। अब राध्या और प्रथम के सामने फिर एक नई मुसीबत आने वाली है।